देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी एक्सप्लेन क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 9.1. Already we sent summary of this chapter. Question number first, identify the term, their coefficient for each. तो जो आपके यहाँ क्वेश्चन दिए गए उसके कोफिशिएंट लिखने आपको। देखो, एक्सप्रेशंस ये क्वेश्चंस हैं 5xy z² माइनस 3zy। तो इसके टर्म्स कौन से हैं जो मैं बता रहा हूँ, इनको अलग अलग लिख देंगे। एक टर्म 5xy z² एंड माइनस 3zy। इसके 3 टर्म है क्योंकि हर साइड पे टर्म अलग हो जाती है। 1x और x², सेकेंड 4x² y² माइनस 4x² y² z², थर्ड z², 3 माइनस pq माइनस qr एंड rp, 3 टर्म here, x/2 1 टर्म, y/2 सेकेंड टर्म माइनस xy थर्ड टर्म, 0.3a माइनस 0.6ab और 0.5b। इनमें ये 3 टर्म है। अब देखो, हर टर्म में एक कोफिशिएंट है, न्यूमरिक कोफिशिएंट फाइंड करना है। इसमें 5 और इसमें -3, इसमें 1। जिस डिजिट के पहले कोई भी नंबर्स नहीं हो तो वहाँ हम हमेशा 1 मानते हैं। 1, इसके पहले भी कोई न्यूमरिक नहीं है तो 1। यहाँ पे 4 -4 एंड 1। तो इसमें 3 या माइनस साइन है तो -1, 1 एंड 1। यहाँ पे देखो x/2, x के पहले कोई डिजिट नहीं है तो 1/2 एंड 1/2 एंड -1। यहाँ पे 0.3 माइनस 0.6 0.5। तो ये इनके कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट। तो सिमिलरली other examples, you prepare yourself, then you solve it. Second, classify polynomials as monomial, binomial, trinomial and did not fit these। यानी इसके कहने का मतलब है, ये क्वेश्चंस हैं आपके, इनमें मोनोमियल हमने एक्सप्लेन किया था। मोनोमियल 1 टर्म का, बाइनोमियल 2 टर्म के, ट्राइनोमियल 3 टर्म के। इसके अलावा हो तो नॉट फिट दीज। तो ये देखो 1 टर्म है तो बाइनोमियल, ये 1000 ओनली 1 है तो मोनोमियल, ये 1 2 3 4। तो यानी 4 किसी में भी नहीं आता। ट्राइनोमियल 3 तक होता है तो नॉट फिट। एंड 1 2 3 ट्राइनोमियल। ऐसी अगर आप क्लास में होते तो मैं पूछता ये कितनी है, तुरंत से हाथ खड़े होते, सर इट इज द बाइनोमियल।
ये 1 2 3 ट्राइनोमियल, ये 1 2 3 ट्राइनोमियल, ये 1 and 2 बाइनोमियल, 1 2 3 4 नॉट फिट, बीच एंड मोनोमियल सिर्फ एक ही है, ये बचे मोनोमियल एंड ये बाइनोमियल। तो आई होप दैट कोफिशिएंट, न्यूमरिक कोफिशिएंट टर्म में से ये और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, नॉट फिक्स, इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, ऐड। हमें ऐड कैसे करना है? ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ इनके बीच में प्लस का साइन लगता है। तो ए बी, पहले हम इनको लाइक टर्म में रखेंगे। कल मैंने बताया था लाइक टर्म होती है सिमिलर अल्फाबेट। ए बी माइनस बी सी। अब देखो बी सी यहाँ माइनस सी, कोई लाइक टर्म नहीं। अब यहाँ सी और माइनस ए, जिसके पहले जो साइन है वो रखेंगे, जिसके पहले कोई साइन नहीं है तो वहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ लाइन खींचे, ए बी माइनस ए बी प्लस 0, बी सी माइनस बी सी कट जाएंगे 0, ये क्रॉस, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का 0, ये आंसर। इस तरह से करें। या सेकंड में हम बता रहे हैं ए, दूसरा देखो इसमें माइनस है, चाहे एक ब्रैकेट में ले लें लाइक टर्म्स को या ऊपर नीचे लिखें। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ माइनस बी, ये प्लस बी, फिर तीसरे ब्रैकेट में इनके बीच में प्लस का साइन, ए बी और ए बी इसमें है नहीं, अकेला रहेगा, बी सी अकेला रहेगा, ए सी अकेला रहेगा, क्योंकि इनके साथ कोई लाइक टर्म उसमें नहीं है। तो ये तो 0, एक प्लस का है, एक माइनस का है, एक माइनस एक प्लस क्रॉस हो जाएंगे 0। तो आंसर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और आप इनको जिस तरह मैंने पहले किया ऊपर नीचे लिख के कर सकते थे, तो भी आपका आंसर यही आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, यानी 0 तो रिमूव हो जाता है इसका आंसर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ही आएगा। ये पहले वो पीछे आ जाए कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे 2p² q² माइनस 3p³ प्लस 4, आप ऊपर नीचे रख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें ये 5 प्लस का है तो नंबर के नीचे ही रखेंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स में अरेंज करेंगे। 7p³ प्लस का और माइनस 3p²q²। एडिशन में ये मत करना 2 और 2 4, पावर सिर्फ ये पहचानने के लिए है कि p²q² लाइक टर्म्स में, इसलिए ऊपर नीचे रख दिया। आएंगे p²q², माइनस का 3 बड़ा है, प्लस का 2 छोटा है, तो यहाँ क्या बचेगा -1, या नहीं लिखें तो भी यहाँ -1 है। अंडरस्टैंड? यहाँ प्लस देखो 7 में से 3 गया 4, PQ सिर्फ लाइक टर्म्स में अरेंज करने के लिए है, इसलिए PQ। यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो 9। इस तरह हम लाइक टर्म्स में अरेंज करेंगे और इसे सोल्व करेंगे। अब आप 4th देखो L² प्लस M²
नीचे की जगह आप अगला डिजिट उसके ऊपर खाली प्लेस है, तो बट जिस साइन का है साइन वही रखना है। प्लस 2mn 2mn प्लस 2mn। ये कोई लाइन क्रम से नहीं है तो रेगुलर रख दिए, नीचे रखे ऊपर वाली लाइन में रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखो एल स्क्वायर एम और एन 2m स्क्वायर एन स्क्वायर 2n स्क्वायर 2ln प्लस 2mn प्लस 2nn, ये आपका आंसर है। अब पहले ये डिजिट आ जाते और ये बाद में कोई दिक्कत नहीं थी, बट रखने का तरीका ये है, पहले जिसकी पावर है वो पहले, जिसकी पावर कम है वो बाद में। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। देखो सॉल्यूशन फॉर बेटा इट इज अ सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट में ये सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो जो फ्रॉम वाली डिजिट है वो आप पहले लिखेंगे, 12a माइनस 9ab, या फिर थोड़ा चेंज कर दें क्योंकि मतलब एक एक अल्फाबेट वाले पहले लेंगे, तो हम प्लस 5b पहले लिख सकते हैं। 9ab लिखेंगे तो गलत नहीं है, माइनस 9ab और माइनस 3 ये हमने रख दी। ये एक के नीचे 4a माइनस 7ab, ab के नीचे ab की डिजिट प्लस 3b और प्लस के 12। अब ये लाइन थोड़ी नीचे खींचना क्योंकि सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। और जो साइन चेंज किए उन्हीं साइनों को हम काम में लेंगे। 12 में से माइनस के 4 गए तो 8a, 5b में से माइनस 3 गए तो प्लस का 2b, माइनस 9 में से प्लस के 7 गए तो माइनस का बढ़ा है तो माइनस 2ab। ये दोनों माइनस माइनस के हो गए, तो देखो सिंगुलर साइन को प्लस करेंगे, अपोजिट साइन को माइनस करेंगे, माइनस का बढ़ा है तो माइनस बचेगा, प्लस का बढ़ा है तो प्लस बचेगा। 50 इट इज योर आंसर। तो इट इज क्लियर। फिर ये देखो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब हम 3xy देखो लाइक टर्म्स में रखेंगे, प्लस के 5yz फिर माइनस के 7zx, और फिर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ 3 छोड़ देंगे यानी 0। और अब हम ये लाइन थोड़ी सी नीचे खींचेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करने होते हैं। देखो ये नीचे वाले साइन नीचे वाले डिजिट के चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, क्योंकि किसी भी साइन के पहले किसी भी डिजिट के पहले कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव होता है। ये माइनस, ये प्लस, ये कोई चेंज ही नहीं करना जब कोई डिजिट ही नहीं है। तो 5 में से 3 गए तो 2xy, ये माइनस माइनस के 7yz, ये प्लस के 7 बड़े माइनस के 2 प्लस कम हो जाएंगे 5zx प्लस के 10xyz। तो इट इज योर आंसर। तो इट्स क्लियर। देखो
सी पार्ट, ये फ्रॉम के बाद वाले डिजिट पहले लिखिए। अब ये वाले डिजिट लाइक टर्म्स में अरेंज करते हुए लिखेंगे। 4p² यहाँ आएगा, कोई साइन नहीं, पहले तो प्लस का 4², फिर माइनस के 3pq, 3pq, pq के नीचे प्लस के 5pq², 5pq², माइनस के 8p, p के नीचे प्लस के 7p इसके नीचे क्योंकि p है वो भी, और फिर -10 यहाँ, -10 हो गए। सॉरी ये 7p नहीं है क्वेश्चन में, ये 7q है, तो यहाँ 7q के नीचे रखेंगे 7q, और ये -10। तो देखो हमने लाइक टर्म्स में ये अरेंज कर दिए। अब आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ के लाइन खींचनी। ये माइनस है तो प्लस में चेंज, ये माइनस है तो प्लस में चेंज, माइनस है तो प्लस में चेंज, माइनस है तो प्लस में चेंज, प्लस है तो माइनस में चेंज, और ये प्लस है तो माइनस में चेंज, यानी नीचे के साइन हम चेंज करेंगे। 18 और साइन जो चेंज हो गए वही काम में लेंगे। ये 18, ये प्लस के 8 में से माइनस के 3p गए तो 5p, -11 में से +7 गए तो 4pq माइनस के, ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे 8pq, एंड ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस के 7pq² प्लस 5 में से -4 गया तो प्लस का p²q, क्योंकि 1 नहीं लिखते तब भी हम 1 मानते हैं। ये आपके आंसर में, बट देखो मैंने लिखने का तरीका बताया था कि आंसर में जब रीअरेंज करते हैं तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, इसकी 2 और 1 3 है, इसकी भी 2 और 1 3, कोई भी लिख सकते हैं। p² -7pq², अब 2 डिजिट वाले 8pq, फिर सिंगल डिजिट -4p, -4q प्लस 18। तो इस तरह ये आपके अरेंज ऑर्डर में आंसर। तो अंडरस्टैंड, आई होप दैट it is the last question of this exercise। आपने ये एक और 18 और 10, ये दोनों प्लस के हो गए बेटा, तो 28 हो गए, नहीं कि 18, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन है इसलिए ये 28 होंगे। सो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी पावर ज़्यादा है तो पहले डिजिट, जिनकी यानी 3 पावर पहले, फिर 2 वाले डिजिट सिर्फ देखने पहले अल्फाबेट होते हैं, विदाउट अल्फाबेट लास्ट में होता है। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। तो इसको देख लें, ये 7q यहाँ प्लस का है, बाई मिस्टेक यहाँ माइनस हो गया, तो ये प्लस का 7q फिर माइनस, तो बेटा ये 11 और 7 दोनों माइनस के हो गए तो 18q हो गई। एक बार फिर चेक कर लें, p²q इट इज राइट, -7pq² इज राइट, 8pq इज राइट, -18q, चलो पहले ये 4p, सॉरी ये प्लस के 5p, अब ये माइनस के, ये जो q वाली डिजिट है ये माइनस के 18q प्लस के 28। तो इट इज क्लियर कि ये प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस रहेगा फिर माइनस में कन्वर्ट होगा। इट इज योर सॉल्यूशन। थैंक यू।